नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं ह्यूमन हेल्थ को लेकर के। ह्यूमन हेल्थ, जी हाँ, मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग विषय है। मानव का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होने की 90% संभावना होती है। कोई भी लोग आज जो है सुरक्षित नहीं है बीमारियों से। कोई भी लोग आज अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकता है कि मैं 100% फिट हूं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। चाहे वो दुबले आदमी हो, चाहे वो मोटे आदमी हो। बट मैं आज बात करूंगा मोटे आदमी को लेकर के, यानी कि जो आदमी मोटे होते हैं खास तौर पर, मैं उसके विषय में आज बात करूंगा कि आज ह्यूमन हेल्थ यानी मानव का स्वास्थ्य इतना गड़बड़ा काहे रहा है, इतना आखिरकार मानव का स्वास्थ्य खराब क्यों हो रहा है। जरा इन विषय को आप समझें और खास करके अपने बच्चों पर पूरी ध्यान दें कि अपने बच्चा का हेल्थ क्यों खराब हो रहा है। और हम इस विषय में आज बात करेंगे कि अपने बच्चों को क्या खाने से रोक सकते हैं। हालांकि आप सभी को पता है इन चीजों के बारे में कि बच्चों के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, बट मेरा एक संदेश है रिपोर्ट के जरिए, जो हाल ही में रिपोर्ट आया है। देखिए, हाल ही में जो रिपोर्ट यूनिसेफ का आया, यूनिसेफ बाल पोषण पर एक रिपोर्ट आया है। और इस रिपोर्ट का पहले नाम देखिए क्या है। इसका नाम है फीडिंग प्रॉफिट। अब ये फीडिंग प्रॉफिट इसका पूरा नाम हुआ। और इनका जो रिपोर्ट आया है, इनमें पाया गया है कि हाल ही में, पहले आप देखे होंगे कि कोई भी बच्चा जो था वो कुपोषण का शिकार होता था। यानी कि आप सभी को पता है कि गांव में, कस्बा में, शहर में, सभी जगह बच्चों के लिए पहले पोलियो का दवाई पिलाया जाता था ताकि बच्चे का बॉडी सही हो सके और वो कुपोषण का शिकार ना हो सके, यानी दुबला पतला बहुत ज्यादा ना हो सके। बट आज क्या है, हाल ही में जो रिपोर्ट बताया है, इस रिपोर्ट ने बोला है कि अभी तक बच्चों में कुपोषण का शिकार मतलब बच्चा जो है उसमें कम वजन होने की समस्या थी, लेकिन वही वजन यानी वही कम वजन अब ज्यादा वजन यानी मोटापा में बदल गया है। यानी कि बच्चों में मोटापा की समस्या बढ़ रही है। और इसका मेन रीजन बताया है, यह प्रवृत्ति सही चीजों पर्याप्त मात्रा में न खाने से पनप रही है। यानी कि यह जो प्रवृत्ति पनप रही है, यानी कि बच्चों को सही फूड खाने के लिए नहीं मिल रहा है। अब सही फूड का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसे आप सेब, नारंगी, अंगूर ही खिलाइए। जी नहीं। पहले के समय में मानव का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। इसका मेन रीजन था वह बहुत सिंपल भोजन करते थे, बहुत अच्छा भोजन करते थे, शुद्ध भोजन करते थे। उसमें तनिक भी जंक फूड या फास्ट फूड नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में सिर्फ फास्ट फूड और जंक फूड के सिवाय लोग कुछ नहीं खाता। आप देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वह बच्चा घर में खाना नहीं खा करके वह बच्चा कहीं ना कहीं दुकान पे डिपेंड रहता है। वो पॉकेट से भरा हुआ वस्तुओं को खाना ज्यादा पसंद करता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को ऐसा भोजन करने से, यानी कि ऐसा जंक फूड खाने से, फास्ट फूड खाने से थोड़ा सा उस पर लगाम लगाएं ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे। जब बच्चों को कहता है कि जब हम बच्चे में अच्छे से खाना पीना तंदुरुस्त से खाते हैं तो वही कहीं ना कहीं हमें आगे लॉन्ग जो टाइम होता है, लंब टाइम में उस जो है बच्चों को बहुत ज्यादा जो है सहायता मिलता है। अब देखो आगे जो है कहता, अगर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाए तो 2030 तक भारत में दुनिया के 11% लोग मोटे हो रहे होंगे। यानी कि आप सोचें कि अगर देखें, अगर इस पे नियंत्रण भी रखें, यानी कि पर्याप्त मात्रा में अगर कम से कम नियंत्रण भी रखें तो फिर भी 11% 2030 तक 11% लोग जो है बहुत ज्यादा मोटापा से जूझ रहे होंगे। यानी सोचे कि किस प्रकार से ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं इस विषय पर है क्या कोई मेन फोकस नहीं करता है। कहता है वर्कआउट कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जब रोग आ जाता है शरीर में
तब हम उससे लड़ने का प्रयास करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जरा कोशिश करें कि अगर हमें रोग ना रहे और फिर भी हम रोग आने से पहले अगर सचेत रहें तो कहीं ना कहीं मानव के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ऐसा विषय पर हालांकि कोई बात नहीं करता है, मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो इस पर बना दिया जाए। वैसे मैं काफ़ी समय से जो था वीडियो नहीं बना रहा था, एक्चुअली मेरा माइक प्रॉब्लम समस्या चल रही है। माइक का समस्या जब तक ख़त्म नहीं हो जाता मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आ पाएगा आप लोगों से। तब तक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके बाद देखें आगे, कहता है भारत में मोटापे की वृद्धि आर्थिक और बाजार बढ़ने के साथ आई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 इस समस्या के लिए कहता अति संप्रकृति यानी कि प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती बिक्री को जिम्मेदार मानते हैं। कहता है कि अति प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस्ड यानी खाद्य पदार्थ, यानी जो भी खाद्य पदार्थ है, यानी कि जो बच्चे खाते हैं, यानी बाजार का जो खुला बाजार आया है। खुला बाजार का मतलब आप देख रहे होंगे तरह तरह का वस्तुएं पैकेट में मिलने लगा है, तो उन वस्तुओं को खा करके बच्चे जो है मोटापा को अपने आप को बढ़ा रहा है। यानी मेरा मेन मोटो कहाँ है कि बच्चों को, एक तरह से मैं बता दूं कि बच्चों को इन वस्तुओं से रोकें। अगर हम इसको रोकने में कामयाब हो गए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखें थोड़ा सा आप, कहता है सरकार को इस पर नियंत्रण रखने के लिए स्कूलों में पहुंच बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ज्यादा वसा वाले खाद्य पदार्थ को यूज ना करवाए स्कूलों में भी। अब देखिए स्कूल में तो खाना मिलता है बच्चों को, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि स्कूल में उतना खराब खाना नहीं मिलता। उतना का मतलब ये है कि वहां पर कोई जंक फूड वगैरह खाने, वहीं दाल चावल वगैरह मिला होगा। ज्यादा से ज्यादा वहां पर ऐसा होता होगा कि मतलब जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, उसका मात्रा ज्यादा हो सकता है। वैसे सरकारी चीजों में कम से कम ही चीजों को दिया जाता है, आप भी इस बातों को जानते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट एक छोटा सा रिपोर्ट है, लेकिन ये दर्शाता है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रख सकते हैं। तो स्वास्थ्य को सही रखने का जो एक उपाय है मेनली है कि अपने बच्चों को सबसे पहले ये आदत लगाएं कि उसे शुद्ध भोजन कराया जाए और घर में जो आप खाते हैं वो भोजन कराया जाए। वैसे घर का भी भोजन शुद्ध नहीं होता है, आप सभी को पता है कि खाद्य पदार्थ केमिकल से ज्यादा बना हुआ वस्तु होता है। तो कोशिश करें कि केमिकल से बना हुआ वस्तु नहीं खाएंगे। जिस भी भाइयों को, जिस भी बहनों को थोड़ा भी अगर आपको जमीन अगर है, मतलब 1 बीघा 10 कट्ठा जो भी जमीन है, उसमें कम से कम सब्जी अपने योग्य जो है, जैसे कि पालक साग हो गया, कुछ आलू हो गया, कुछ प्याज हो गया, उसमें खाद की मात्रा ना देते हुए उपजाएं और उस चीज़ों को आप खाएं। और अगर धान का खेती, गेहूं का करते हैं, तो अगर आप खाने के लिए करते हैं, याद रखें कि उसमें अगर 10 मन के जगह अगर 5 मन भी हो रहा है आपको, तो अपने यूज के लिए अगर आप कर रहे हैं खेती, तो कृपया करके आप उसमें केमिकल ज़्यादा ना डालें। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा। अगर आप भोजन मतलब खाने के लिए, अपने खाने के लिए अगर मतलब कर रहे हैं खेती, तो बाकी आप बच्चों को सचेत रखें। दुकान का जो वस्तु होता है उसको कम से कम आप उसे खाने के लिए दें, यानी कि जो फास्ट फूड होता है उसको कम से कम जो है कि खाने के लिए दें। उसके बाद जो है बच्चों को मेडिटेशन और योगा जैसे सिस्टम में मतलब लागू करें, उसको एक आदत डलवाएं। बच्चों में क्या होता है, उसको उतना ना समझ होता है, क्योंकि उसको अभी दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं। उसको जो आप सिखाओगे वही उसको अच्छा लगेगा। तो आपसे ये मतलब हो सकता है कि बच्चों को जो है मेडिटेशन वगैरह, उसको एक्सरसाइज वगैरह जो है आप करवाएं, और स्वयं आप भी करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। तो इससे क्या होता है कि आपका मतलब हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा पूरी रहने की संभावना है। उसके बाद जो है और भी आप अपने तरीका से मतलब बहुत ज्यादा चीजों को अपना सकते हैं। क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना है, घर में यूज, यानी कि अभी देखे होंगे जब इंडियन क्रिकेट टीम्स जो वुमेन क्रिकेट टीम की टीम है, उनसे अभी मोदी जी मिले थे और उनसे भी यही बात बोले थे कि मतलब महिलाओं का हेल्थ कैसे बढ़िया रखा जा सकता है। तो उन्होंने उपचार दिया कि आप जो है कि तेल जो है कम, यानी खरीदारी ही कम करें और
मतलब खाएं भी उस तेल को कम, और डेली रूटीन में अपना एक्सरसाइज को जरूर रखें ताकि आपका हेल्थ अच्छा रह सके। क्योंकि दुनिया में आज क्या है, बहुत खराब वस्तु, हम पैकेट वाला वस्तु खा रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि घर में अच्छे से खाना नहीं बनाते हैं और हम आलस के कारण जो है हम मतलब निर्भर हो जाते हैं दुकान के वस्तु पर खाने पर। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है। स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो अपने आप पर स्वयं ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो स्वास्थ्य आपका बेहतर नहीं हो सकता है। इस बात को भी ध्यान रखें। तो हम मिलेंगे किसी दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।